चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मतलब जिस प्रकार आप लोग 4 नंबर का सवाल बनाए थे, सेम प्रोसेस में इस 6 नंबर सवाल को आपको लेके चलना है। तो सवाल क्या है आपका, x प्लस 1 बाय एक्स पे पावर x प्लस x पे पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि x प्लस 1 बाय एक्स पे पावर x प्लस बराबर u एवं x पे पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू, दोनों को लोग पहले क्या किए, मान लिए। अब मानने के बाद क्या करेंगे, तो y बराबर अब क्या हो गया, इसको इस फंक्शन को आप u मान लिए तो u, और इस फंक्शन को v मान लिए, क्या हो गया v। अब यहां से dy बटे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बटे dx प्लस dv बटे dx। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या करना है, अब इस फलन को जो हम लोग लेकर के चलेंगे, तो यहां से अब लेके चलेंगे u को। किसको लेके चलेंगे, u इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 1 बाय एक्स पे पावर x। अब क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log x प्लस 1 बाय एक्स पे पावर x। और जब ये आगे आपका टूटेगा तो ये हो जाएगा आपका log u इक्वल टू ex बेस में आ जाएगा, यहां से हो जाएगा log x प्लस 1 बाय एक्स। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ डीसी करने पर x के दोनों तरफ क्या लिखना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन जब करते हैं तो यहां से क्या होगा, d log u बटे du इंटू du बटे dx। अब देखिए गुना है ना, x कांस्टेंट लीजिएगा तो d log x प्लस 1 बाय एक्स बटे dx प्लस 1 बाय एक्स। फिर पोस्ट हो जाएगा, अभी दो को फलन है ना, तो दो फलन है तो चेन रूल में एक बार x का होगा, एक बार किसका होगा, 1 बाय एक्स का। एक बार हो जाएगा आपका dx बटे dx प्लस एक बार हो जाएगा d1 बाय एक्स बटे dx। चलिए तो जोड़ में तो हम लोग इसका कर लिए। अब गुना में था ना, गुना में था फिर प्लस, अब ई वाला कांस्टेंट हो जाएगा, इस वाला फलन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो गया x प्लस 1 बाय एक्स इंटू इधर हो जाएगा, इधर बच गया आपका x का dx बटे dx। तो अब चलिए आगे आप देखिए, आगे आपका क्या होता है, यहां तक क्लियर। अब यहां से log u का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, 1 बाय u इंटू du बटे dx इक्वल टू, इधर लिखिए, ये तो x रहिएगा आपका, यहाँ पर हो गया x, और log x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बटे x। तो x के जगह पे क्या, x प्लस 1 बाय एक्स, ये x गुना में ऊपर ले लिए। अब फिर देखिए इंटू यहाँ करेंगे dx बटे dx, तो 1, और प्लस 1 बाय एक्स का डीसी का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का बताए थे ना। 1 बाय एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस बगल आप देख लीजिए तो कांस्टेंट था आपका, कांस्टेंट क्या था आपका, log x प्लस 1 बाय एक्स इंटू क्या हो जाएगा, dx बटे dx का 1। तो फाइनली देखिए जब हम लोग यहां से गौर करते हैं तो यहां से बच गया क्या, यहां से आपका क्या बच गया, 1 बाय यू इंटू डी यू बटे इक्वल टू, ये हो गया आपका ऊपर क्या हो जाएगा, x बटे x प्लस 1 बाय एक्स इंटू यहां से क्या हो जाएगा 1
-1/x² प्लस log x प्लस 1/x होगा ना। अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर दे तो du/dx इधर रख लेते हैं, बाकी सब उधर भेज दीजिए। u उधर जाएगा ना, u उधर गुना में चल गया और इधर बच गया क्या, इसको लिखिए तो x से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x बटे x प्लस 1/x प्लस log x प्लस 1/x। ये समझे, x से गुना करेंगे एक को, एक गुना x करेंगे तो x, फिर माइनस एक गुना x² है तो एक x करके क्या बच जाएगा 1/x। तो यहाँ बच गया x माइनस 1/x, नीचे बच गया x प्लस 1/x, प्लस में क्या हो गया जो था log x प्लस 1/x। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे du/dx, और यहाँ से u का मान रख देंगे उसमें। u का मान फलन में कितना माने थे आप लोग, x प्लस 1/x पे पावर, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/x पे पावर x, अंदर में क्या हो जाएगा x माइनस 1/x बटे x प्लस 1/x प्लस log x प्लस 1/x। निकल गया du/dx। du/dx क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, dv/dx। क्या निकालना है, dv/dx। चलिए अब देखिए v का मान आपका क्या माने थे, v इक्वल टू क्या माने हैं आप, x पे पावर 1 प्लस 1/x। चलिए क्या करना है, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने, अगर यहाँ पे log ले ले तो log भी हो जाएगा, यहाँ पे log लेंगे तो log x पे पावर क्या होगा 1 प्लस 1/x। अब इसको जब तोड़िएगा आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू यहाँ होगा 1 प्लस 1/x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से log x। अब देखिए दोनों गुणन हो गया ना, गुणन हो गया। अब फिर इसका डीसी करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, x के सापेक्ष क्या लिखना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां से हो गया आपका d log v, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो dv और v को किसके रिस्पेक्ट में लाना है, dv/dx। v को किसके रिस्पेक्ट में लाना था, x के सापेक्ष हो गया ना। अब चलिए यहाँ गुना में रूप में कीजिए तो 1 प्लस 1/x कांस्टेंट होगा, पहले होगा d log x/dx। तो देखिए log x का x के रिस्पेक्ट में ये गया, तब आगे चेंज नहीं चलेगा। अब गुना का u इंटू v का फॉर्मूला क्या था, पहले u कांस्टेंट v का dc प्लस v कांस्टेंट log x कांस्टेंट इंटू u का dc। तो u क्या था 1 प्लस 1/x बटे dx। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट हम लोग कर दिए, क्योंकि कांस्टेंट एक है, एक का डीसी 0 हो जाएगा, 0 से मतलब नहीं है, डायरेक्ट 1/x है तो 1/x को डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर सकते हैं ना। तो देखिए जब यहाँ से इसको सरल कीजिएगा, यहाँ से जब हम लोग इसका मान निकालते हैं तो d log v का डीसी क्या हो जाएगा, d1/v क्या हो जाएगा 1/v इंटू हो गया dv/dx इक्वल टू हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 1/1 प्लस 1/x। log x का फॉर्मूला क्या हो गया 1/x। log x का सूत्र क्या था 1/x, फिर प्लस था तो यहाँ हो गया log x इंटू देखिए कांस्टेंट एक का डीसी 0 हो जाएगा तो 1/x का फॉर्मूला क्या -1/x² ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू -1/x²। तो अब यहाँ से देखिए dv/dx को इधर रख लीजिए बराबर, उधर v को भेज दीजिए, v उधर चल गया, अब इधर सबको बटे में लिख दीजिए 1 प्लस 1/x बटे x प्लस माइनस यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा log x बटे नीचे हो जाएगा क्या x²। तो यहाँ से v का मान क्या था आपका, v बराबर क्या माने थे, v इक्वल टू माने थे आप x पे पावर 1 प्लस 1/x। और यहाँ अंदर में देखिए x² और x का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x² होगा
एक्स और एक्स स्क्वायर कैल्सियम एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, एक एक्स को जब यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा ना, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका लॉग एक्स। तो फाइनली ये मान हो गया आपका डीवी बटे, तो दोनों मान निकल गया ना, डी यू बटे डी एक्स भी आ गया, डीवी बटे डी एक्स भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, डी यू बटे डी एक्स तथा डीवी बटे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहां से आपको भी मान के ये टोटल उतार लेना है, समझ में आ ही गया ना। इसको उतार लेंगे और फिर यहां से लेके यहां तक करके हम लोग डी बटे डी एक्स निकाल लेंगे, और लास्ट में क्या लिखना है, डीवी बटे डी एक्स का मान, डी यू बटे डीवी, डी यू बटे डी एक्स तथा डीवी बटे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या था, समीकरण 1 था आपका डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स। तो डी यू बटे डी एक्स का मान आप निकाले थे ना, डी यू बटे डी एक्स का मान बोलिएगा कितना निकले थे, निकाला गया था। तो पहले यू माने थे, यू का मान था एक्स प्लस 1 बाय एक्स पे पावर एक्स, और पोस्ट में देखे थे एक्स माइनस 1 बाय एक्स बटे एक्स प्लस 1 बाय एक्स, और प्लस कितना आया था, प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स, लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स, लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स, लॉग एक्स प्लस 1 बाय ये आया था ना, एक्स प्लस 1 बाय एक्स ब्रैकेट है सर, इससे लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स, यहाँ भी हाँ लॉग एक्स, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए, इसका मान कितना आया था, यू डी यू बटे डी एक्स का मान लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अब फिर देखिए अब क्या था, अब डी वाई बटे डी एक्स में रख दिया, डी वाई बटे डी एक्स और डी यू बटे डी एक्स तो रख दिए। अब प्लस क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और डी वी बटे डी एक्स क्या लिखना है, डी वी बटे, और डी वी बटे डी एक्स का मान कितना निकला, एक्स पे पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, और फिर कोष्ट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, कोई भी अगर दो बीच में प्लस या माइनस वाला फलन होगा तो पहले उसको u और v मान लेंगे, और जैसे u v मान लेंगे तो पहले u को dc कर लेंगे, फिर v को dc कर लेंगे, और दोनों से du बटे dx और dv बटे dx निकाल लेंगे, और टोटल मान जब निकल जाएगा तो du बटे dx और dv बटे dx का मान को जो हम लोग समीकरण 1 माने थे उस मान में रख देंगे, और उस मान में रखने के बाद आपका राइट आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं 7वां नंबर सवाल। तो इस सवाल में आपका क्या बोला जा रहा है कि y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, दो फलन जब भी बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहां से देखिए क्या हो गया, माना कि क्या आ जाएगा, माना कि लॉग एक्स पे पावर एक्स बराबर यू मान लिए, और एवं एक्स पे पावर लॉग एक्स को हम लोग क्या मान लिए, भी मान लिए। तो यहां से जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी वाई बटे डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा, इसको माने थे u तो यहां से हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, इसको माने थे v तो क्या हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स। ये क्या हो गया समीकरण। अब चलिए आप u बराबर क्या माने थे, u बराबर माने थे लॉग एक्स पे पावर एक्स, क्या माने थे लॉग एक्स पे पावर। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो जब दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। तो यहां से लॉग u बराबर क्या हो गया, एक्स बार हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों तरफ क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन, या डीसी भी लिख सकते हैं। डीसी करने पर डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा डी लॉग यू बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो डी लॉग एक्स बटे डी एक्स प्लस लॉग, अगर एक्स कॉन्स्टेंट लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी एक्स। तो यहां से लॉग यू का फॉर्मूला हो गया 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर एक्स, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 1/x प्लस लॉग एक्स हो गया डी एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1, एक्स एक्स कट गया यहाँ से, और यहाँ से डी यू बटे डी एक्स का मान डायरेक्ट कितना निकल गया, यू उधर गुना में चल जाएगा और पोस्ट में क्या बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। क्या बच जाएगा डी यू बटे डी एक्स का मान क्या हो जाएगा u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अगर थोड़ा सा मान हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो यहां से देखिए आगे क्या होता है कि डी यू बटे अगर डी एक्स का आप मान लेंगे डी यू बटे डी एक्स, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा u का मान आप क्या रखे हैं u इक्वल टू माने हैं लॉग एक्स पे पावर, तो u बराबर हो जाएगा लॉग एक्स पे पावर x और पोस्ट में हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया आपका डी यू बटे डी एक्स का मान। किसका मान हो गया डी यू बटे डी एक्स। कोई दिक्कत सर वो हम लोग u बराबर में x इंटू लॉग एक्स है, तो लोग के लिए कहाँ यहाँ जी अच्छा दोनों तरफ क्या लेना था लॉग। अच्छा लॉग x पे पावर x, अच्छा लॉग हम यूज नहीं किए। इंटू लॉग सॉरी एक मिनट, इसमें डोंट यूज लॉग, लॉग का उपयोग यहाँ नहीं करना है, लॉग का उपयोग नहीं करना है। यहाँ डायरेक्ट डीसी कीजिए, डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट क्या होगा डी यू बटे डी एक्स बराबर इसका अगर फॉर्मूला ले, अगर एक लाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, u बराबर लॉग एक्स पे पावर x का फॉर्मूला क्या होगा x इंटू लॉग एक्स होगा। अब देखिए यहां से अब डीसी कीजिए x के सापेक्ष डीसी करने पर, तो अब यहां से क्या हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू अब एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स बटे डी एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से डी एक्स बटे डी एक्स। अब यहां से देखिए क्या हो गया डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ तो x हो जाएगा लॉग x का फॉर्मूला 1/x प्लस लॉग x इंटू डी एक्स बटे डी एक्स का मान कितना हो जाएगा 1, तो x x कट गया और डायरेक्ट हो गया डी यू बटे डी एक्स का मान कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। सिंपल निकल गया। डी यू बटे डी एक्स का मान कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे log x का उपयोग इसीलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे मान तो हमको खुद log x टू द पावर x में दिया था। जब मान दिया है तो मानने का जरूरत नहीं है, जब नहीं देगा तो हम लोग प्रोसेस करेंगे। अब दूसरा देखिए v बराबर क्या माने थे, v बराबर माने थे x टू दी पावर log x। तो अब इसमें तो ऐसा कोई फॉर्मूला उपयोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको log लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर। तो देखिए अगर log लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा log v इक्वल टू क्या होगा log x टू दी पावर log x होगा। अब यहां से क्या होगा log v इक्वल टू, अब log x नीचे आ जाएगा log x इंटू फिर log x, दोनों तो log x ही आ गया क्या। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर। तो डीसी जब करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा डी लॉग v बटे डी वी इंटू डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। अगर कांस्टेंट लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा डी लॉग एक्स बटे डी एक्स प्लस फिर अगर लॉग एक्स कांस्टेंट लेते हैं फॉर्मूला होगा डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, क्योंकि दोनों तो लॉग एक्स से बच गया ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा log v का फॉर्मूला 1/v इंटू डी वी बटे
dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो log x ही रहेगा और log x का फॉर्मूला 1/x प्लस फिर यहाँ पे log x ही रहेगा और log x का फॉर्मूला 1/x। तो यहाँ से dv बटे अगर dx हम लोग निकालना चाहेंगे तो v उधर गुणन हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ भी बटे में x x कैल्सियम x हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ से log x प्लस log x और यहाँ से मान क्या हो जाएगा dv बटे dx बराबर क्या होगा, यहाँ से v का मान पुट कर दीजिए। v बराबर आप क्या माने थे, x टू दी पावर log x। इधर पोस्ट में क्या हो जाएगा log x तो क्या हो जाएगा 2 log x बटे x। तो अब क्या करेंगे du बटे dx तथा dv बटे dx का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो अब देखिए समीकरण 1 क्या माने हैं आप लोग, समीकरण 1 माने हैं dy बटे dx इक्वल टू क्या माने थे du बटे dx। तो du बटे dx का मान कितना आया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, फिर प्लस था तो प्लस और dv बटे dx। तो dv बटे dx का मान कितना आया x टू दी पावर log x इंटू 2 log x बटे x। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो मतलब ये देखिए जिस प्रकार बना रहे ना, तो 10 तक सेम टू सेम सवाल है, 7, 8, 9, 10। अगर इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए हम लोग का जो सवाल है आपका 1 नंबर से, अब जैसे कि हम लोग यहाँ शुरू किए थे 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब जितना सवाल है टोटल सेम स्टेप। जैसे प्लस वाला है A to Z प्लस वाला है, आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, टोटल मान आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 11 तक आप बना लेना है आपको। हम लोग चलते हैं 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए क्या निकालना है, dy बटे dx। तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर में सवाल क्या दिया है, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इक्वल टू क्या दिया है 1। तो इसमें सरल करके आपको निकालना है dy बटे dx, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल को जब सरल करेंगे तो लिख लीजिए पहले दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि सब में पावर x है तो किसी में पावर y है। अगर पावर संख्या 2, 4, 6, 8 रहता तो डायरेक्ट हम लोग डीसी कर देते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डीसी का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि पावर कहीं पे y है तो कहीं पे पावर x है। इसीलिए क्या आपको क्या करना है, हमको करना क्या है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे लॉग लेने पर। तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो log x टू दी पावर y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लेंगे तो log y टू दी पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से इसका अगर कॉमन लेंगे तो y इंटू लॉग x हो जाएगा, प्लस अगर x लेंगे तो log y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, डीसी करने पर, मतलब डिफरेंशिएशन या अवकलन करने पर। तो अब यहाँ से क्या y कांस्टेंट लेंगे तो d log x बटे क्या हो जाएगा dx, प्लस log x कांस्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे dx, प्लस x कांस्टेंट लेंगे तो d log y बटे dy इंटू dy बटे क्या हो जाएगा dx। y कांस्टेंट लिए ना, यहाँ पे देखिए y कांस्टेंट लेंगे तो log x का डीसी करेंगे ना, d log x बटे dx, प्लस log x कांस्टेंट लेंगे तो dy बटे dx, प्लस x कांस्टेंट लिए तो log y का डीसी तो d log y बटे dy। अब ये y के रिस्पेक्ट में तो y को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बटे dx। अब क्या करना है प्लस, अब log y कांस्टेंट लेना है और इधर हो जाएगा आपका dx बटे dx, और टेकिंग log बोथ साइड, इधर भी log 1 ही लेना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d log 1 बटे d1 इंटू क्या हो जाएगा d1 बटे dx। अब कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट कीजिए तो y log x का फॉर्मूला 1 बटे x प्लस log x का log x इंटू dy बटे dx, प्लस यहां से x इंटू 1 log y का फॉर्मूला 1 बाय y इंटू dy बटे
dy बटे क्या हो जाएगा dx प्लस log y, और dx बटे dx का फॉर्मूला एक होता है, और कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए dy प्लस dy बटे dx, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, तो ये दोनों में कॉमन ले लीजिए तो dy बटे dx, हम लोग यहाँ से कॉमन ले dy बटे dx, dy बटे, तो इधर देखिए यहाँ पे क्या था log x प्लस यहाँ से x ऊपर चल जाएगा x बटे y, क्लियर हो गया। बराबर अब देखिए जिसमें dy बटे dx नहीं था उसको वो बगल कर दीजिए, जैसे y बटे x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, फिर देखिए log x इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो दोनों माइनस में उस बगल चल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, dy बटे dx कॉमन रख लीजिए और उधर आपका माइनस कॉमन ले लीजिएगा, क्या बच जाएगा y बटे x माइनस log x, बटे में क्या हो जाएगा log x प्लस x बटे प्लस log x, ऊपर से प्लस, माइनस को माइनस से प्लस होगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो y बटे x प्लस log x, और फिर देखिए log x प्लस x बाय y है, log x प्लस x बाय y, इधर गुणा में उधर जाएगा तो फाइनल डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया y बटे माइनस y बटे x प्लस log x और log x प्लस x बटे y। ओके हो गया। इसमें वही सीख करना है, सीख करना देखिए होगा क्या, जैसे कि मान लिया जाए कितना आया आपका, यहाँ से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे आपको और आंसर पूरा आना है dy बटे dx, तो क्या कर देना है माइनस को बने रहने दीजिए, और कोष्ट देखिए x इसके नीचे है एक और x का एलसीएम क्या हो जाएगा बटे में x से भाग देंगे तो यहाँ पे y ही रहेगा प्लस, और इसमें 1 से भाग देंगे तो x गुना log x करेंगे क्या होगा x इंटू log x, बटे में जाइए नीचे भी y और एक का एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा y, और 1 से भाग देंगे तो इधर हो जाएगा y इंटू log x प्लस y से भाग देंगे तो कट के क्या बच जाएगा x, क्या बच जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर माइनस, अब देखिए भिन्न का क्या होगा, अब y ऊपर चल जाएगा और x नीचे चलाएगा, और कोष्ट में बच जाएगा क्या, ये तो ऊपर का ऊपर ही आ जाएगा y प्लस x log x, और ये y इंटू log x प्लस x, ये हो गया आपका बिल्कुल राइट। यहाँ से आप लोग इसको करेक्ट कर सकते, y ऊपर और x नीचे, तो y बटे x कॉमन ले लिए, और ये y प्लस x इंटू log x ऊपर रहेगा और y इंटू log x प्लस x नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो इस प्रकार आप 12, 13, 14 और 15 नंबर तक बना सकते हैं, सभी में दोनों तरफ आपको लॉग लेना है। 12 से लेकर के 15 तक के सवाल में आपको लॉग लेना है, वहां तक आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आपका टोटल सवाल क्लियर है। तब चलिए हम लोग एक अगला सवाल लेते हैं, इसको मिटाया गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका 16, क्या है, तो 16 नंबर क्वेश्चन एक हम लोग लेके चलते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हटके है, कि जैसे कि मान लिया जाए कि इसमें फलन दिया है f(x) इक्वल टू कितना दिया है, ये फलन f(x) दिया है, f(x) दिया है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x क्यूब इंटू 1 प्लस x पे पावर 4, 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x 4 इंटू 1 प्लस x टू दी पावर 8। तो fx का मतलब हो गया y, क्या हो गया y। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज दैट fx के जगह पे हम लोग क्या मान लेते हैं, लिख देते हैं, चूंकि fx इक्वल टू क्या है y है। इसका मतलब अब क्या करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लेने पर, तो दोनों तरफ अगर लॉग लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसमें लॉग लीजिएगा टोटल में, गुना है तो सब में प्लस हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस x, फिर हो जाएगा प्लस log
1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, फिर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। क्लियर? तो यहां तक क्लियर करने के बाद अब क्या हुआ, दोनों तरफ क्या कर देना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, d log y बटे dy इंटू dy बटे dx इक्वल टू, इसका अवकलन कीजिएगा तो d log, ये तो 1 प्लस एक्स है तो इसका रिस्पेक्ट क्या होगा, 1 प्लस एक्स से होगा ना। अब बाद में अगर 1 प्लस एक्स का डीसी करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब चलिए आगे प्लस, अब यहां से d log क्या है, d log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे d 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से खाली 1 कांस्टेंट का जो 0 हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर का करना है, डी एक्स स्क्वायर बटे dx। फिर प्लस देखिए यहां से होगा d log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बटे d 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 का 0, तो खाली इसका चेन में क्या होगा, dx पे पावर 4 बटे dx। फिर प्लस एगो लास्ट बच गया, d log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 बटे क्या होगा d, इसका एंगल क्या है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 और कांस्टेंट का 0 और केवल 8 का निकलेगा तो dx टू दी पावर 8 बटे dx। क्लियर? अब यहां से देखिए क्या हो गया, अब जब डिफरेंशिएशन को सरल करते हैं तो log y का फॉर्मूला हो गया 1 बाय y इंटू dy बटे dx। अब देखिए log x का फॉर्मूला 1 बाय x, तो 1 बाय 1 प्लस x, प्लस log x का फॉर्मूला 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, 2 कॉमन लेंगे, x टू दी पावर 2 में से गया तो 8, तो मतलब 2x। फिर प्लस, अब यहाँ देखिए फिर log x का फॉर्मूला 1 बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 का फॉर्मूला 4x क्यूब। फिर प्लस log x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इंटू 8 एक्स पे पावर 7। तो फाइनली देखते जाइए, क्या देखते जाना है कि dy बटे dx, y को उधर भेज दीजिए, भेज दिए y को उधर, इधर कितना बच गया 1 बटे 1 प्लस x, प्लस ऊपर बच गया 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर बच गया 4x क्यूब बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, इधर बच गया 8x टू दी पावर 7 बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। y का मान फिर देखिए, y का मान इतना ही रखना है क्या, तो अब डायरेक्ट क्या निकालना है, f'1, मतलब ये y को dy बटे dx को, मतलब कि ये जो dy बटे dx है, समझे, इसी को बोला जाता है f'y। क्या बोला जाता है, अब देखिए यहाँ पे पहले y है तो y का सब मान रखना पड़ेगा ना, तो y का अगर सब मान रखेंगे तो y का सब मान में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। फिर कोष्ट में क्या है आपका 1 बटे 1 प्लस एक्स प्लस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 कर दिए। अब करने के बाद अब क्या करना है, अब आपको मान कहता है निकाले किसका, f'1, तो y के जगह क्या रख देना है, f'1, मतलब x के जगह पे क्या रख देना है आपको, y नहीं x की जगह f'x, फॉर्मूला क्या था fx ना, fx था तो हम ये क्या निकाले f'x, तो x के जगह खाली क्या रख देना है, x के जगह 1 रखेंगे, आपका मान आ जाएगा। तो जैसे देखिए हम लोग मान रखे, थोड़ा ऊपर मिटाते हैं,
दोनों तरफ लोग नीचे ठीक है, इसको मिटा सकते हैं ना। जी। अगर यहाँ हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं उस ऊपर सवाल है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से मिटाने के। अब देखिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट एफ डेस 1, मतलब जहां जहां एक्स वहां वहां। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस 1 सब में तो वही हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 पे पावर 4, फिर 1 प्लस 1 पे पावर 8। कोई फायदे नहीं, एक ही होगा क्या। फिर इधर क्या हो जाएगा, कोष्ट में 1 बटे 1 2 प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 बटे 2 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 2 प्लस 4 गुना 1 4 बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 2, फिर प्लस 8 गुना 7, तो 8 गुना 1 8 है ना, बटे 1 2। अब देखिए आपका मान आ गया, 1 2 2 4 2 6 2 8 गुना करे 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। चलिए इधर तो क्लियर। इधर 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 2 से कट गया 4, 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 1, 4 2 6 6 1 7, 7 में आधा जोड़ देंगे, 7 में आधा 7.5, 7.5 को क्या लिखते हैं 15 बटे 2, 2 8 16, एफ डेस 1 बराबर 15 8 100। है कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, बस क्लियर है। 17 नंबर बोलता है कि इतना इतना का अवकलन निम्नलिखित में से 3 प्रकार से ज्ञात कीजिए। गुणन नियम, मतलब एक चेंडूल भी निकालिए, गुणनफल के विस्तारण द्वारा भी निकालिए, और लघु गणकीय अवकलन भी ज्ञात करिए। हो गया सवाल क्लियर, 5.5 ओके। तो जो शेष बचा आप लोग बनाएंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर से एक बार आप लोग को पूछ लेना है, बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो फिर से आपको वो बता देंगे। तो कल चलेंगे हम लोग 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ठीक।